स्पेस उतनी है, बस उसके प्रॉपर यूटिलाइजेशन में उस बंदे को इतना बढ़िया बेनिफिट मिल रहा है, इतना बढ़िया रिटर्न मिल रहा है। हम्म। वो चीज मेरे को अभी भी कि यार ये बचपन की कहानी थी, बर्बाद तो अभी भी सही है। अगर थोड़ा सा कायदे में तुम खुद को चला के देखो तो यू कैन डू वंडर्स यार। और फिर उसके बाद यू कैन एंजॉय विद वट एवर चंक जो तुमने सेव किया है, वो इतने के बजाय इतना बड़ा हो चुका होगा। Okay. Hello, everyone, and welcome to the second episode of Khayal Pulao podcast. And we have us, Chotu with us again. And thank you, Chotu, for taking some time out on a Saturday morning. And I know it's something that nobody wants to do कि Saturday सुबह उठ के हम जो टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक के बारे में हम बात करें. But thank you so much for taking some time out and talking about the difficult topic that we would want to talk about. पहले तो थैंक यू की कोई बात नहीं है। वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। एंड मेरा तो मतलब फेवरेट है सुबह जल्दी उठ के कुछ करो। I'm doing something, I'm happy. And coming to the topic, पैसा। Exactly. बहुत जरूरी So, चीज है, हाँ. तो कतराएंगे नहीं इस मुद्दे से। करेक्ट. सो आज का टॉपिक यही है, जैसे छोटू ने बोला, इट्स अबाउट मनी. एंड जनरली क्या होता है एंड व्हाई वी थॉट ऑफ हैविंग दिस कॉन्वर्सेशन इज, कभी भी जब दोस्तों के बीच में बात होती है तो इधर उधर की सब बातें होती है, सब ज्ञान की बातें होती है, मोटिवेशन होता है. बट जब पैसों की बात आती है तो नॉट एवरी फ्रेंड और एवरी पर्सन इज कंफर्टेबल टॉकिंग टू ईच अदर अबाउट मनी, राइट? And that's why we thought basically to talk about money, just to break that barrier and just to show, हम्म, number one, कि यार दोस्तों के बीच में ये सब बातें हो सकती है, number one. And number two, as a person you should be confident enough about your finances, your money, who you are, from where you came up, etc. So this is just to break that barrier. इससे मे बी आपको ये पता नहीं चलेगा कि यार घर लेना चाहिए कि नहीं, कि कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या कौन सा स्टॉक पिक करना चाहिए. बट हाँ, मे बी ये कॉन्फिडेंस आएगा जिससे कि आप इन चीजों के बारे में अपने दोस्त से या किसी भी करीबी से बात कर सकते हैं. सो दैट्स द एजेंडा फॉर टुडे. ओके, कूल. लेट्स ब्रेक इनटू इट. So, I would like to start with a simple question first, uh, and I will also answer that later. But from your side, I want to hear, KR, how was your relationship with money while growing up? बहुत गंदा, बहुत टॉक्सिक। तो मनी वॉज लाइक रिलेशन विद मनी वॉज नॉट दैट मच कि पैसे से इतना मतलब ही नहीं रहता था Hmm. इनिशियल फेज में लाइफ में। पैसा ऐसा था ही नहीं, मतलब जो आप मतलब ऑब्वियसली सबका अलग अलग बैकग्राउंड रहता है। सो जो मेरा बैकग्राउंड रहा है, इट इज लाइक कि कुछ भी तुम्हें चाहिए, तुम बस पापा को बोल दोगे और Hmm. पापा ला देंगे। तुम अगर पैसे मांगोगे तो यही डायलॉग आएगा कि तुमको क्या मतलब, मैं ला दूंगा। तो वैसे ही रिलेशन रहा है। कभी बचपन में तो इतना सोचा नहीं पैसे के बारे में, बस इतना जरूर था कि हाँ, पैसा बचाओ, पैसे को वेस्ट नहीं करना है। जैसा हर एक मिडिल क्लास फैमिली में रहता है, दैट यू ट्राई टू सेव एवरी बिट दैट यू कैन, छोटी छोटी जगहों पे। और बाकी तो चलती रहती हैं, चीजें होती रहती हैं, समझते रहते हैं। बट इतना लाइक अगर स्कूल लाइफ तक बोला जाए तो कोई आइडिया नहीं था कि हाउ मनी इज वर्किंग, या उस बारे में सोचते भी नहीं थे। पैसा तो बहुत दूर ही रहता था। Correct. Even for me, I think I have the same things to say, same feelings, because coming from a middle class, तुमको यही समझ में आता है या फिर यही सिखाया जाता है कि यार पैसा इज वेरी इंपॉर्टेंट. बाकी चीजें तुम हम्म, अपनी त्याग दो ताकि तुम पैसे कमा पाओ और उसको बचा पाओ. ठीक है. तो छोटी छोटी चीजें, जैसे मुझे एक इंसिडेंट याद है जब स्कूल में थे. तो एंड ये सब चीजें ना तुम्हारे लाइफ को बहुत इम्पैक्ट करती हैं. एंड इट दीज स्मॉल थिंग्स चेंजेस द कोर्स ऑफ योर थिंकिंग ऑफ योर लाइफ समहाउ. ठीक है. तो फॉर मी दिस वाज वन ऑफ दोज थिंग्स जहाँ पे स्कूल में ऐसा होता था कि जब भी छुट्टी हो गई, बस में बैठे घर वापस आ गए, अपने स्टॉप पे उतरे
और स्टॉप पे जैसे उतरते थे वहीं पे सामने एक पानी पूरी वाला रहता था। तो जितने भी बच्चे हम उतरे, 7-8 बच्चे उतरते थे, तो उसमें से 3-4 बच्चे जब भी मन किया उनका वो गए और पानी पूरी खाए। और हम जो 3-4 बच्चे थे वो उनको देख के हम आगे बढ़ जाते थे। वी नेवर यूज्ड टू से कि यार आज मेरा मन कर रहा है, आज खा लेते हैं। एटलीस्ट फॉर मी इट वाज ऑलवेज लाइक हम्म। के वो इच्छा को दबा के, वो अगर मैं 5 रुपए या 10 रुपए बचा रहा हूँ वहां पे, आई वुड बी, I don't know, I felt responsible for those 10 rupees in my life at that point of time, right? And वहां और से, नहीं होता है तो यू ट्राई टू जस्टिफाई इट। करेक्ट, करेक्ट। बट अब हाँ। है तो यू आर रिस्पॉन्सिबल। सो you have to choose between saving that and your happiness. For a small kid like that, it was literally that. So yeah, like whatever you said makes sense कि यार छोटे बच्चों पे एक तो हमको समझ में नहीं आता, और जब बताया जाता कि यार पैसा इतना इंपॉर्टेंट है ये वो है, तो आपका खुद का एज अ किड वो पर्सपेक्टिव बन जाता है कि यार ये इतना इंपॉर्टेंट है, तो इसको, ये सोना है मेरे लिए तो मैं बचा के रखूंगा, ये हीरे है मेरे लिए, ये 10 रुपए तो मैं बचा के रखूंगा, दैट। आई गेस अगर आप मतलब सोचो नहीं, सोचते नहीं है बचपन में, नहीं नहीं होता है, नहीं सोचते। बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत चीजों के बारे में बहुत डीपली सोचते हैं। तो अगर राइट। जब तक सोचो नहीं तब तक तो बस क्यूटली अपनी इच्छाएं पूरी करते रहोगे। नहीं हो रही है तो स्मार्ट वे निकालोगे। लाइक फॉर एग्जाम्पल, सिंस मेरे पापा सेम स्कूल में जॉब करते थे जहाँ मैं पढ़ता था, हम्म। तो मेरे को एन नंबर ऑफ चीजों के लिए उसी पॉइंट पे पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं होती थी। वो चीजें ऐसे ही राइट। फुलफिल हो जाती थी। फॉर एग्जाम्पल, देयर वाज अ शॉप स्कूल में, वहाँ पैटीज बहुत बढ़िया मिलती थी। ठीक है। हम्म। एंड मेरे को वहां पे पैसे नहीं देने होते थे, मेरा वहां पे हिसाब चलता था। महीने राइट। के एंड में पापा देखेंगे, पापा बताएंगे कि ये कितना खा रहा है, कम खा रहा है, ज्यादा खा रहा है। हाँ बट हाँ। तो वहां पे तुम्हारे पास एक ऑप्शन तो है कि तुम पैटीज ले सकते हो, जब चाहो तब ले सकते हो। बट यू हैव टू जस्टिफाई दैट पैटीज। तो स्कूल के बाद रुक रहे हैं, एक्स्ट्रा क्लास चल रही है, कुछ हो रहा है, किसी को करिकुलर एक्टिविटी में पार्ट लिया है, अब भूख लग राइट। रही है। तो अभी हाँ हाँ। जस्टिफाइड हो गया, अब तो भूख लग रही है, आपको पेटीज खानी पड़ेगी। तो इसलिए मैंने ली पैटीज। तो ऑसम हाँ, यार। वही है। देखते एंड हो, सीखते हो और समझते हो कैसे, कहाँ पे तुम, क्या लूप होल है जिसका तुम यूटिलाइजेशन कर सकते हो। करेक्ट। एंड ऑल्सो बट ये चीज थोड़ी सी चेंज हो जाती है व्हेन वी कम टू कॉलेज। थोड़ा सा कॉलेज लाइफ पे आते हैं, जब तुमको पता है कि आगे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है, देन योर थिंकिंग अबाउट मनी चेंजेस। यू स्टार्ट टू अंडरस्टैंडिंग अ बिट मोर अबाउट कि यार पैसा क्या होता है, कैसे कमाना होता है। एंड देन यू गेट इनटू सम मोर एस्पेक्ट्स, एंड स्पेशली जब आप घर से बाहर रह रहे होते हो अपने कॉलेज में, है ना, जब आप हॉस्टल में रह रहे हो या बाहर रूम लेके रह रहे हो, वट, तब आपकी जो इक्वेशन एक होती है वो फिर कंप्लीटली बदल जाती है, क्योंकि तब फिर दोस्त आ जाते हैं। तब फिर हो जाता है कि यार इट्स नॉट वन पर्सन कि मुझे 10 रुपए मैनेज कर रहे हैं। इट्स लाइक कि भाई तेरा भी है, मेरा भी है, हम सब मिलके उड़ाएंगे या हम सब मिलके बचाएंगे, जो भी है वो चीज हो जाती है। हम्म। सो दैट्स वेयर इट चेंजेस, एंड इट ऑल्सो चेंजेस व्हेन इट कम्स टू जॉब। तो जब आप जॉब कर रहे होते हो, अगेन इनिशियल कपल ऑफ मंथ्स सेम सिनेरियो रहता है, बिकॉज आप कॉलेज से पास आउट हो, सेम दोस्तों के साथ में भी आपने रूम रेंट किया है एंड एवरीथिंग। तो वो चीज चलती है, एंड आप एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इट चेंजेस, राइट? सो व्हाट वाज दैट मोमेंट फॉर यू व्हेन you basically grew up, when it came to money, when you started earning hard earned money, and you realize कि यार ये मैं कमा रहा हूँ और मैं इसको XYZ करूंगा, XYZ नहीं करूंगा इससे। So when did that happen for you? तो एज आई सेड, स्कूल लाइफ में तो इतना ध्यान दिया नहीं गया ना, इतना इम्पोर्टेंट था। जब कॉलेज लाइफ में एंटर किए तो थैंकफुली आई हैड सच फ्रेंड्स। एक तो मेरे फ्रेंड्स हमेशा थोड़ा सा मेरे से बड़े ही रहे, 1 साल 1.5 साल। हम्म। तो वो एक सेट से वो आ जाता है कि ठीक है, इसको परेशान नहीं करना है, हम मैनेज कर लेंगे। सो कॉलेज लाइफ में तो वैसा ही था, मनी मैनेजमेंट देखना था कि वो मैनेज कैसे हो रहा है, एफिशिएंटली मैनेज हो जाए। उसके बारे में अभी भी उतना सोचना नहीं पड़ रहा था। फॉर एग्जाम्पल, हम्म। ट्रिप्स पे गए तो पैसा कैसे मैनेज होगा, कौन सा कहाँ जाना है, कौन सा कहाँ जाना है, एक बंदा है वो सारा हिसाब रख रहा है। और वो भले ही हर ट्रिप के बाद हिसाब गड़बड़ कर दे, उसकी कोई गारंटी नहीं है। हाँ। ट्रिप चल रही होगी तब होगा कि बहुत ज्यादा पैसे हैं और ज्यादा याशी करो।
और ट्रिप खत्म होते होते पता चलेगा अभी तो उधार लेना पड़ेगा। तो एज यू कैन सी यहाँ पे सिर्फ मैनेजमेंट हो रहा है, वेरी पुअर मैनेजमेंट। वैसे ही था, कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं था। और बड़ी आर्टिस्टिक अप्रोच रही शुरुआत से ही, मतलब ऐसा ही, अरे पैसा तो हटाओ, पैसा इज नॉट इम्पोर्टेंट, मुझे जो करना है वट एवर माई पैशन इज वो इम्पोर्टेंट है, पैसा क्या है वो तो राइट। आ जाएगा। बट जब कमाना शुरू किया, जब से खुद से कमाना शुरू किया, वो भी मतलब ये नहीं बोलूंगा कि तुरंत वो समझ आ गई। नया नया तो जब पैसा तुम्हारे हाथ में मिलता है कि दोस्त ये तुम्हारा पैसा है, तुमने अर्न हम्म। किया है, अब तुमको हम्म। जो करना है करो जाके। उस टाइम पे नहीं पता होता क्या करना है, कैसे करना है, सोचते हाँ। भी नहीं, चलो चल रहे हैं, आज तो कपड़े आएंगे, आज तो बाहर खाएंगे। वो छोटी छोटी चीजें तुम करना शुरू करते हो धीरे धीरे। तो हम्म। मेरा भी वैसे ही था कि मतलब कॉलेज में बिल्कुल भी कोई अवेयरनेस नहीं, कोई उस पे कोई थॉट प्रोसेस भी नहीं उसके रिगार्डिंग कुछ करना है क्या है ये। बट एज सून एज आई स्टार्टेड वर्किंग, वो चीजें चेंज हुई। आई मतलब आई कंसल्टेड माई डैड सिंस ही वाज एन अकाउंटेंट। सो वो एक लेवल पे बहुत ही लाइक मेरे लिए तो बहुत ही हेल्पफुल था कि मेरे को अभी भी उस बारे में उतना नहीं सोचना पड़ता था, जस्ट बिकॉज ही वॉज देयर हम्म। टू लाइक गाइड मी कि ठीक है। व्हेन ही सॉ कि हाँ दिस गाय इज अर्निंग समथिंग, इट्स हाई टाइम दैट ही शुड स्टार्ट हिज इन्वेस्टमेंट एंड वॉट एवर। So हम्म। he started giving small tips, do this. तो वो चीजें वहां से शुरू हुई, जब से मैंने कुछ खुद से कमाना शुरू किया। और वैल्यू भी तभी समझ में आती है आई बिलीव, जब आप खुद कमाते हो तो आपको लगता है हम्म। नहीं ये मेरी पूरे दिन की कमाई है। फॉर हम्म। एग्जाम्पल वट एवर योर लाइक सीटीसी इज, एक एक्स अमाउंट है, वो तुम दिन भर मेहनत कर रहे हो तो उतना कमा रहे हो, वो तुम्हारी दिन की दिहाड़ी है वो, कॉर्पोरेट मजदूर। तो उस चीज को फिर हाँ। संभालना तुम तभी शुरू करते हो जब एक बार राइट। अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी आती है। और मेरी भी वही आई कि हाँ नाउ यू आर अर्निंग, सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस। ऑसम। फॉर मी आई थिंक इट वाज द स्टोरी इज अ बिट डिफरेंट फॉर मी, क्योंकि फॉर यू आई थिंक तुम में वो इमोशनल मैच्योरिटी उस टाइम पे आ गई थी जब तुम कमा रहे थे, मेरे में बहुत सालों बाद आई है। सो व्हेन आई स्टार्टेड अर्निंग, एंड उससे पहले इट वाज ऑलवेज पापा का पैसा है जो मेरे को मिल रहा है एंड आई हैव टू सेव इट, इट्स सोना एंड हीरे हैं वो मेरे लिए। बट जब मैंने कमाना चालू किया, हम्म आई डिड नॉट रिस्पेक्ट मनी। इन द फर्स्ट फ्यू मंथ्स आई डिड नॉट रिस्पेक्ट मनी। तो मैं जितना पैसा कमाता था, मैं उससे उतना या उससे ज्यादा हमेशा खर्च कर देता था। बिकॉज मे बी दैट ट्रॉमा वॉज देयर कि यार मैं इतना बचा रहा हूँ, बचा रहा हूँ, बचा रहा हूँ। वो बहुत सालों की पानी पूरी बची हुई थी शायद खाने की, तो वो मेरी एक साथ निकली है। जिस दिन मैंने कमाना चालू किया, एंड देन आई थिंक फॉर 1.5 good years आई वॉज लिविंग lavish लाइफ, किंग साइज, है ना। जो आ रहा है वो एकदम क्वालिटी टॉप नॉच। एवरी वीकेंड यू आर गोइंग पार्टिंग, रेस्टोरेंट्स, मूवीज, ट्रैवलिंग, जो तुम बोलो वो। एंड हम्म देन आफ्टर 1.5 years a crash happened, and then I was like यार ये नहीं होना चाहिए था, why did this happen, did I go overboard somewhere? एंड जब आप उस लूप में आ जाते हो ना कि आपको पता है कि कुछ तो तुमने गलत किया है बेटा, तब फिर वहां से एक चीज सुधरती है। एंड फॉर मी दैट वाज फाइनेंस, बिकॉज आई नेवर रिस्पेक्टेड मनी। And then after that thing happened, one incident happened. After that, I was like, nahi, whatever I was doing, great, but I don't want to continue like this because मेरे पास इतना भी कमाने का नहीं है, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, इतनी सैलरी नहीं है। But whenever I will earn, maybe I'll have that lifestyle. So वो एक झटका लगने के बाद I started, पहले तो जितने भी कर्म मैंने किए थे उसका मैंने पहले भरपाई की, और उसके बाद फिर आई स्टार्टेड हम्म सेविंग, या इवन अंडरस्टैंडिंग अबाउट कि यार सेविंग क्या होती है, एफडी क्या होता है, ये वो सब कुछ। हम्म क्योंकि बीच में पापा भी बोलते थे, मम्मी, घर वाले सब बोलते थे यार ये कर ले, वो कर ले, इतना सेव कर, इतना बचा कर, ये वो। I'm like नहीं, इतनी पानी पूरी खानी है अभी। एंड आफ्टर हम्म 1.5 years when it came, then एक स्टेबिलिटी आई थोड़ी सी कि यार चलो नाउ वी हैव टू सेव एंड एवरीथिंग। So for me, that was हम्म um, one thing. Awesome. हम्म। जहाँ पे वो और यार मेच्योरिटी डेवलप होनी शुरू हुई थी, हाँ यू शुरू हैव हुई टू है, डू इट। करेक्ट। हाँ एंड मुझे आज भी लगता है कि आई एम नॉट मेच्योर इनफ टू हैंडल मनी। ठीक है, एंड आई कैन नॉट हैंडल मनी इन टर्म्स कि अगर मेरे पास रहेंगे तो खर्च हो जाएंगे कुछ ना कुछ तरीके से।
तो it has reduced, but it is that thing is still there with me. ठीक है, हम्म। तो लाइक बैक ऑफ द मैं, माइंड रहता है। हाँ, रहता ही है वो चीज, तो आई डोंट कीप मनी इन माय अकाउंट या इन माय वॉलेट। ठीक हम्म। है, सो हम्म। दैट इज वन थिंग। हम्म। एंड जब ये सब हुआ तो आई वुड वांट टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑब्वियसली इज कि जब हमको समझना चालू हुआ ये चीज के सेविंग्स है, ये है, वो है। हम्म। आई नो वी ऑल have heard and have seen so many YouTube videos and which are great, ठीक है, but again people gets confused sometimes कि यार क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो इस टाइम पे मुझे लगता है ना कि जब सेविंग्स की बात करो तो अपने दोस्तों से बात करो यार, ठीक है, क्योंकि ही कैन गिव यू द बेस्ट एडवाइस फॉर यू, एंड ऑल्सो क्योंकि आप एक लेवल पे हो in terms of earning money, in terms of your thinking, in terms of everything। अगर वो फॉर एग्जाम्पल एक म्यूचुअल फंड में डाल रहा है और आप भी डाल दो, हम्म। उससे पूछ के कि क्यों डालना चाहिए एंड गेट सम मोर इन्फॉर्मेशन, तुम्हारी लाइफ वहां सेट है। यू डोंट हैव टू हम्म। रिसर्च एंड डू फॉर द इनिशियल स्टेजेस, यू डोंट हैव टू कि तुम पीएचडी करो उसके बाद ही तुम इन्वेस्टमेंट करना चालू करो, ये तो नहीं होता है। So I हम्म। think that was one thing. So for me, again, this something I want to talk about ताकि वो भी एक बैरियर ब्रेक हो। तो not in terms of हम्म। कि यार कितने पैसे, but in terms of कि कहाँ, right? हम्म। तो फॉर मी आई टेल यू बेसिकली कि एक ब्रेकअप मैं छोटा सा दे देता हूँ, 1 मिनट ब्रेकअप ऑफ कि हम्म। यार कहाँ मैंने इन्वेस्ट किया या क्या मेरी आज तक की रही है ऑफ दोज मेनी इयर्स ऑफ इन्वेस्टिंग। सो बेसिकली व्हेन यू स्टार्ट अ जॉब, first thing you would do is get a health insurance which you will get from your company, but also find a health insurance outside your company, a life insurance, and buy it for yourself, your family and everything। बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि मिनिमम 2 हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह रहे आपके पास। सो आई हैड दैट, नंबर 1। उसके बाद सेकंड एक कॉन्सेप्ट आता है विच इज कॉल्ड इमरजेंसी फंड। ठीक है, सो एन इमरजेंसी फंड इज समथिंग, फॉर एग्जाम्पल, एंड मे गॉड फॉरबिड ये किसी के साथ हो कि उसकी जॉब चली गई, सो द टाइम इट टेक्स फॉर यू टू फाइंड अनदर जॉब, एंड ऐसा भी नहीं कर सकते आप कि आप घर चले गए हो वापस सब पैकअप करके, इट्स नॉट पॉसिबल एवरी टाइम। सो यू हैव एन इमरजेंसी फंड ऑफ से राइट। 6 मंथ्स, 9 मंथ, 12 मंथ, वॉट एवर टाइम। ठीक है, जिसको रिस्क कम लेना है वो 12 मंथ के रखे, जिसको लगता है कि हाँ 6 महीने सफिशियंट मुझे जॉब मिल जाएगी या जो भी है। 6 मंथ्स ऑफ वॉट एवर यू स्पेंड, अगर मैं एक महीने में 60-70 हजार रुपए खर्च कर रहा हूँ तो 70 हम्म। इंटू 6 वॉट एवर, दैट इज योर इमरजेंसी फंड। ये हो गया पॉइंट नंबर 2। इसके बाद पॉइंट नंबर 3 आता है बेसिक इन्वेस्टिंग, जिसमें आप एसआईपी करते हो, आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हो एसआई थ्रू एसआईपी, जो मैंने भी किया है। एंड इसके बाद यू कैन टॉक अबाउट और यू कैन डेल्व इनटू के यार लार्ज कैप क्या होता है, स्मॉल कैप क्या होता है, मिड कैप क्या होता है, एंड ऑल दोस थिंग्स, एंड उस हिसाब से आप 2-4 एसआईपीज करो। and उसके बाद भी if you have the interest and you have money to do something, then you go into equities, stock market, एक एक स्टॉक पिक करके उसके बारे में पढ़ के and then you are investing in stock। और उससे भी ज्यादा आपके पास पैसा है तो जहां पे मैं रिसर्च कर रहा हूँ बट आई हैव नॉट बीन टू इज क्रिप्टोज एंड एनएफटीज एंड ऑल दोस थिंग्स, एंड ऑल्सो यूएस स्टॉक मार्केट, जहाँ पे इट इज अ बिट डिफरेंट फ्रॉम इंडियन इन्वेस्टिंग, तो वो समझने में भी थोड़ा सा टाइम लगता है। सो द फर्स्ट 4 पॉइंट्स इज व्हाट आई हैव कवर्ड हम्म। इन माय लाइफ फॉर नाउ, हम्म। एंड आई एम प्रीटी हैप्पी। मुझे इसके आगे नहीं बढ़ना है फिलहाल के लिए, एंड आई कीप वांट टू कीप इन्वेस्टिंग अनटिल मेरी ऐसी कोई जॉब लगे जिसमें मेरे को 100% हाइक मिले एंड मेरे पास बहुत ज्यादा अता पैसा है, देन आई माइट, बट फॉर नाउ तुम अपने इंश्योरेंसेस के लिए पे कर रहे हो, तुम्हारे पास एक इमरजेंसी फंड है 6 से 12 महीने के बीच की, तुम 3-4 एसआईपीस कर रहे हो, एंड देन इफ यू आर इंटरेस्टेड यू डू योर वट एवर स्टॉक पिकिंग यू डू। सो दैट्स व्हाट माई पोर्टफोलियो इज, हम्म। राइट। वेरी इंसाइटफुल। इमरजेंसी फंड आई बिलीव पोस्ट कोविड काफी लोगों ने उस चीज को रियलाइज करना शुरू किया था, दिस एनीथिंग कैन हैपन, सो वन राइट। हैज टू बी रेडी फॉर एनीथिंग लाइक दिस। मेरा मेरा अगर इस पर्सपेक्टिव में बात करो तो अगेन आई गॉट वॉट एवर इंफॉर्मेशन आई हैव फ्रॉम माई फ्रेंड्स ओनली। हम्म। हम्म। There are three major like
अगर मैं फाइनेंस फाइनेंस का एडवाइस लूँ, सो आई हैव दिस फ्रेंड कॉल्ड गौरव. He deals with finance, so he always comes up with one or the other thing कि ये कर सकते हो, ये कर लो. स्टॉक हम्म, का उसने ही मेरे को समझाया कि इन्वेस्टिंग इन स्टॉक is like way better than investing in for example LIC and all is good. वो करो, yeah, डेफिनेटली करो, ठीक है. सम सॉर्ट ऑफ इंश्योरेंस इज गुड, बट अपना सारा पैसा उधर ही मत लगा दो. अगर तुम्हें एजेंट आके बना रहे कि नहीं ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वो मत करो. क्योंकि यहाँ पे correct. अगर तुम थोड़ा भी स्मार्टली, इफ यू आर गुड विद नंबर्स एंड यू एनालाइज और यू कैन सी हाउ द वर्ल्ड इज टर्निंग, एंड उस बेसिस पे इफ यू कैन डू दैट सॉर्ट ऑफ ब्रोकिंग, तो एक्सपोनेंशियली तुम्हारा पैसा बढ़ता है इन द हम्म, शेयर मार्केट एंड ऑल. तो उसका थोड़ा बहुत आइडिया वहां से लगा. देन दिस दिस फ्रेंड नेम्ड रोहन, वो फाइनेंस मैनेज कैसे करने हैं उसकी बहुत अच्छी सलाह देता रहा मुझे हमेशा. एंड एक तो बहुत बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये मैंने शुरू में ही शायद समझ ली कि एक तो है लक्ष्मी जी, जो पूज्य है, ठीक है, जिनका नमन है, आती हाँ, रहे हमारे संसार में बस जाए. और दूसरी है माया. हम्म, तो लक्ष्मी जी के पीछे भागो, माया से थोड़ा दूर रहो. ये चीज समझ में आ गई. और जब ये चीज समझ में आ गई ना, तो तुमने खुद ही कुछ चीजों को लक्ष्मी जी के अंडर डिफाइन कर दिया, कुछ चीजें माया के अंडर. एंड वहीं पे एक और मेरे अजीज दोस्त है, हम जस्सी भाई के नाम से उनको बुलाते हैं. उन्होंने मुझे ये कॉन्सेप्ट समझाया कि कैसे लाइफ में डिफाइन सम गोल्स, छोटे बड़े, हम्म, एंड देन अपने मनी को उस अकॉर्डिंग ही तुम यूटिलाइज करो. एंड इन गोल्स पे काम करना पहले बहुत जरूरी है. उसके बाद ही तुम एक्स वाई जेड जो भी तुम्हें करना है, तुम्हें लग्जरी चाहिए तो उस लग्जरी के पीछे जाओ. बट उससे पहले सॉर्ट दोज थिंग्स. एटलीस्ट अगर तुम उनके बारे में कुछ कर नहीं रहे हो तो तुम्हारे दिमाग में वो क्लैरिटी हो कि हाँ ये हम्म, करना है, तो उस अकॉर्डिंग काम करते रहो. So right. that is how, like, I have been learning around my friends, around my surrounding, and उससे सीख सीख के यही चीजें थोड़ा थोड़ा समझ में आई कि हाँ, सेविंग करनी है. सेविंग के मीन्स ये हैं. अब तुम पे डिपेंड करता है हाउ मच मनी यू हैव, और व्हाट काइंड ऑफ, लाइक, व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव. एक बार ऑब्जेक्टिव क्लियर है, उस अकॉर्डिंग सेव करो. एज यू राइटली सेड कि हाँ, देयर आर एन नंबर ऑफ वेज, तुम पे है तुम कैसे करो. और भाई कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो जमीन तो कभी भी कहीं भी ले डालो. This is not an investment advice, but हाँ, ठीक है. uh, हाँ. कूल यार. एंड जब हम सेविंग्स की बात करते हैं तो हमको ये भी समझना चाहिए, आई थिंक, जो तुमने सही बोला कि हमारे गोल्स क्या हैं, राइट? सो एक होता है कि तुम्हारे कुछ शॉर्ट टर्म गोल्स होंगे, एक होता है कुछ तुम्हारे लॉन्ग टर्म गोल्स होंगे, ठीक है? और ये हो गई लक्ष्मी की बात. और एक होती है माया, ठीक है, कि आज क्या करना है, मुझे पार्टी करनी है, मुझे इतने पैसे चाहिए. तो बेसिकली हमारी जो भी सैलरी आती है वी डिवाइड इट इन रेंट, खाना पीना, माया एंड लक्ष्मी, ठीक है, ये चीज है. एंड लक्ष्मी की बात करते हैं पहले, फिर माया पे जाते हैं कि इंसान के पास जैसे, इवन तुम्हारे पास होंगे, मेरे पास होंगे, कि यार हमारे 5 ईयर प्लान क्या है, 10 ईयर प्लान क्या है, 25 ईयर डाउन द लाइन प्लान क्या है. एंड फॉर मी, मेरी कैसी सोच है ना कि यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम सबसे तुम्हारी दूर की गोल क्या है, दूर का गोल क्या है. सो इफ यू वांट टू रिटायर आफ्टर 20 ईयर्स फॉर एग्जांपल, तुम वहां से चालू करो कि उसके लिए तुमको कितने पैसे चाहिए, एंड यू काउंट इट, एंड तुम उसमें इन्वेस्ट करना चालू करो. उसके बाद अगर तुम्हारे पास और पैसे बच रहे हैं, तो तुम ये सोच रहे हो फॉर एग्जांपल कि 10 साल बाद मुझे घर खरीदना है या 15 साल में घर खरीदना है, उसके लिए कितने पैसे, यू कम बैक. फिर 5 ईयर यू कम बैक, 3 ईयर यू कम बैक. सो दैट्स हाउ आई हैव क्रिएटेड माई फाइनेंशियल सिस्टम, कि मैं फिलहाल whatever major I am doing is for my retirement. And अगर फॉर एग्जाम्पल अब बिग खर्चा की घर खरीदना है, वट एवर दैट अमाउंट आई एम सेविंग, ठीक है. एंड फिर जो शॉर्टर टर्म गोल्स है, उसके लिए या तो देर आर मीन्स, आइदर यू अर्न मोर मनी, या तो तुम उसको थोड़ा सा और फॉर एग्जाम्पल डिले कर सकते हो तो कर सकते हो. छोटा सा एग्जाम्पल कार है फॉर एग्जाम्पल, अगर तुमको कार खरीदना है, ठीक है, ये तुम्हारी नीड हो रही है,
बट यू कैन स्टिल डीले बिकॉज अभी भी काम चल रहा है बिना कार के, राइट, until unless तुम्हारा बच्चा आ गया है या फैमिली ही रह रही है आके तुम्हारे साथ, वट देन एवर। यू वांट टू, हाँ, इफ नॉट देन यू कैन डिले इट, वो चीजें। बट रिटायरमेंट, अगर तुमको 20 साल में रिटायर होना है तो दैट्स नॉट अ मूवेबल गोल फॉर एनीवन, शुड नॉट बी अ मूवेबल गोल। तो उसके लिए तुम वो डालो कॉन्स्टेंटली। सो दैट्स हाउ माई थिंकिंग हैज बीन इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टिंग, दैट इज वन थिंग। And do you have similar thoughts when you invest, या फिर? हाँ, इन्वेस्टमेंट का एक बेसिक मेरे को भी यही समझ में आया कि हाँ, एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद ये चीज रियलाइज हुई कि ऐसे तो सेविंग नहीं होगी दोस्त। ठीक है। हम्म। और तुम हम्म। सोचो कि इस अमाउंट तुम अलग से सेव कर लोगे, वैसा नहीं होगा। और हाँ। वो अगर कर भी रहे हो तो तुम पे ऑन अ मंथली बेसिस इतना ज्यादा लोड पड़ जाएगा दैट तुम वो चीज संभाल नहीं पाओगे। करेक्ट। तो इट्स बेटर कि स्मॉल स्मॉल चंक्स, कंसिडरिंग योर गोल्स, तुम धीरे धीरे छोटा छोटा चंक्स कहीं सेव करते रहो। एंड दैट सेविंग शुड बी समथिंग कि वहां पे भी मनी काम कर रहा है, वो रुका नहीं हुआ है। विच इज वेरी हम्म। इंपॉर्टेंट कि मनी काम करता रहे, वो कहीं पे एक जगह सेट ना हो जाए, क्योंकि देन अगेन इकोनॉमिक्स अपनी जगह पे आ जाएगी, उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। सो हम्म। यू हैव टू मेक श्योर ऑफ दैट। एंड तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कब एक एक्स अमाउंट अच्छा खासा अमाउंट हो गया है, एंड वो हम्म। तुम एक्चुअली नहीं यूज कर पाओगे विद इन लाइक 4 और 5 years। हम्म। तो ये मैजिक है। इनिशियली थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बट एज यू स्टार्ट डूइंग इट यू विल रियलाइज कि हाँ। एंड एक तो मतलब मेरी मम्मी कब से बोलती आती थी, एंड मैंने कुछ टाइम पहले ये फिर ये शुरू किया भी, दैट तुमको तो नहीं पता क्या एक्सवाइजेड खर्चे वैसे भी आने वाले हैं महीने के राइट। में। मतलब शुरुआत में पैसा आ गया, उसके बाद यू डोंट नो अभी किसकी शादी आ गई, किसका क्या आ गया, यू डोंट नो। तो डिफाइन एन अमाउंट, एंड उसको तो बस पहले ही तुम कंसिडर कर लो कि ये तो मेरी सैलरी का पार्ट है ही नहीं, आई डोंट हैव दिस मनी। करेक्ट। उसके बाद जो बचा है ट्राई टू लाइक मैनेज एनी हाउ इन दैट। मैंने बचपन में एक कहानी पढ़ी थी मुल्ला दो प्याजा की। हम्म। इंग्लिश का ही कोई चैप्टर था, मुल्ला दो प्याजा समथिंग करके। उसमें यही कॉन्सेप्ट बेसिकली समझाया था। तो मुल्ला दो प्याजा वॉज वेरी लाइक इंटेलिजेंट गाय। अकबर के टाइम पे थे ये या समवेयर उसी टाइमलाइन पे थे। एंड उनके पास एक बंदा आता है कि मेरे घर में जगह नहीं है बिल्कुल भी, मैं क्या करूं, बहुत परेशान हूँ। तो उसको बहुत ही वियर्ड तरीके की वो सलाह देते जाते हैं। पहले बोलते हम्म। हैं 2 बकरियां ले आओ, फिर तो बोलते हैं एक घोड़ा ले आओ, फिर बोलते हैं एक भैंस ले आओ, और इन सबको अपने घर में ही रखते जाओ। फिर मुर्गी ले आओ, और ऐसे 5 6 चीजें ले आते हैं। वो इंसान हाँ। परेशान हो जाता है कि मुल्ला साहब बता क्या रहे हैं, मुझे क्या कह रहे हैं, यहाँ वैसे ही घर में हाँ। जगह नहीं है और एडजस्ट किए जा रहे हैं। हम्म। फिर 1 1.5 महीने बाद मुल्ला साहब बोलते हैं अब वो 2 बकरी बेच दो। वो बकरी बेच देता है, थोड़ी जगह बन जाती है, पैसा भी आ जाता है। बोलते हैं अब वो मुर्गे बेच दो। मुर्गे बेचता है, और जगह बनती है और पैसा आता है। सो स्पेस उतनी है, बस उसके प्रॉपर यूटिलाइजेशन में उस बंदे को इतना बढ़िया बेनिफिट मिल रहा है, इतना बढ़िया रिटर्न मिल रहा है। हम्म। वो चीज मेरे को अभी भी कि यार ये बचपन की कहानी थी, बर्बाद तो अभी भी सही है। अगर थोड़ा सा कायदे में तुम खुद को चला के देखो तो यू कैन डू वंडर्स यार। और फिर उसके बाद यू कैन एंजॉय विद वट एवर चंक जो तुमने सेव किया है, वो इतने के बजाय तगड़ा हो चुका होगा। सही बात है। तो एंड हाँ, राइट। या प्लीज कंटिन्यू, मतलब आई एम डन विद दिस। बट हाँ, मेरा भी यही लर्निंग है कि करो, करना पड़ेगा, थोड़ा सा भी करो, वो अपना या। रिजल्ट दिखाएगा फिर। एंड डू इट स्मार्टली। ऐसा नहीं है मतलब इफ यू हैव टू बाय अ टीवी, यू लाइक बाय इट ऑन अ क्रेडिट कार्ड और समथिंग। इन सब खर्चों में पूरा का पूरा अपना एक्चुअल अमाउंट मत दो, कोई जरूरत नहीं है। एनीवेज दीज हम्म। आर डिप्रिशिएटिंग एसेट्स। सो करेक्ट। इतना ज्यादा बड़ा चंक तुरंत खर्चा कर देने का कोई पॉइंट ही नहीं है। एंड ऐसी किसी जगह पे क्रेडिट कार्ड बिल्कुल मत यूज करो जहां पे तुम उसके बेनिफिट नहीं उठा पा रहे हो। हंड्रेड सिस्टम परसेंट में चीजें बनाई हैं, अपने हिसाब से बनाई हैं, तुम्हें कैसे उसमें लूपहोल निकालना है वो तुम्हें देखना पड़ेगा दोस्त। करेक्ट। करेक्ट। और जिन चीजों के बिना काम चल जा रहा है, वो चीजें खरीदने की तुमको जरूरत वैसे भी नहीं पड़नी चाहिए। सिंपल एग्जैक्टली है। एग्जैक्टली। दैट इज मोर ऑफ अ वांट, या फिर वो एक लाइफस्टाइल वाली चीज हो जाती है। तो दैट इज एक्चुअली माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इन टर्म्स ऑफ माया। ये तो माया आ गई ना, कि लक्ष्मी खत्म है, अब माया है कि भाई अब खर्च
खर्चा हाँ करने हैं। भाई। तो खर्चे हाँ। पे बेसिकली कैसा होता है, and मैंने बहुत ऑब्जर्व किया है ये चीज के लोग खर्च क्यों करते हैं, क्योंकि सामने वाले के पास वो चीज है तो मुझे भी चाहिए। तो एक कंपैरिजन की भावना एक से, आ जाता है। हाँ। एक कंपैरिजन की भावना से कि चीजें मेरे पास भी रहनी चाहिए, लाइफस्टाइल मेरी भी उतनी ही अच्छी रहनी चाहिए। मैं अगर सैटरडे संडे घर पे हूँ, वीकेंड है, और मंडे को मैं ऑफिस जा रहा हूँ, और किसी ने बोला कि मैं ट्रिप करके आया हूँ, तो मुझे भी बताना है कि मैंने यहाँ पे 5 स्टार में खाना खाया है, उतना ही स्पेंड किया है मैंने। ठीक है, मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट ये है। तो पीपल डोंट स्पेंड on things which they really love, which they really like, which makes sense to them. Almost, I would say 70 to 80% of time they don't do that, right? And that's where a lot of people who are earning so much, है ना, and they have time, but they're still unhappy, है ना. So इसके बारे में I was reading about it in one of the books by Ramit. ठीक है, रमित की एक बुक है, आई विल टीच यू टू बी रिच. ओके, ग्रेट बुक, रिकमेंडेशन फ्रॉम माय साइड. प्लीज, एनीवन वाचिंग दिस, प्लीज रीड इट, अमेजिंग बुक. ठीक है, थोड़ा सा उसमें यूएस की चीजें हैं, बिकॉज इज बेस्ड आउट ऑफ यूएस. तो जो चैप्टर्स हैं कुछ वो इग्नोर कर दो, क्योंकि उसमें वो यूएस की चीजें बता रहा है इन्वेस्टमेंट वाइज. बट व्हेन इट कम्स टू स्पेंडिंग, ही हैज he has told things so brilliantly. ठीक है, तो वो ये बोलता है, एंड मैं ये फॉलो करने की कोशिश कर रहा हूँ कि यार अगर दो चीजें, एक ऐसी चीज है जिससे कि तुमको बहुत फर्क पड़ता है, जो तुम करना चाहते हो, जो तुम्हारी अपनी एक खुद की स्टोरी है. दूसरी चीज ये है कि तुम बाहरी दुनिया से अपने आप को कंपेयर कर रहे हो, और वो एक तुम्हारी स्टोरी है. तो व्हाट यू डू, यू स्पेंड योर मनी फॉर योर सेल्फ, एंड डोंट स्पेंड एंड कट आउट थिंग्स जहां पे तुमको लगता है कि कंपैरिजन के थ्रू आ रहा है, या जहां पे तुम्हारा काम चल रहा है. एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि फॉर मी, एज एन एग्जांपल, मुझे फॉर एग्जांपल 5 स्टार्स, 5 स्टार होटल्स में रुकना बहुत पसंद है. जस्ट एन एग्जांपल, पसंद है. और मेरे पास फॉर एग्जांपल एक बहुत साल पुरानी कार पड़ी है, एंड आई हैव द मनी राइट नाउ. सो रादर देन स्पेंडिंग इट ऑन द कार, क्योंकि मेरा काम चल रहा है, मुझे फर्क नहीं पड़ता है. अगर मैं 10 लोगों की पार्टी में जा रहा हूँ और सबके पास ऑडी है, और मैं अपनी खटारा से आ रहा हूँ, तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता है. तो आई विल नॉट स्पेंड माई मनी ऑन माई कार. सेम गोज विथ माई फोन, सेम गोज विथ एनी ऑफ माई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट. एंड आई वुड स्पेंड रादर माई मनी ऑन लिविंग इन अ 5 स्टार होटल, ताकि वो एक जो एक्सपीरियंस है वो मुझे मिल पाए, राइट? या फिर हम अगर हमने डिसाइड किया कि हमको गोवा जाना है भाई, सनबर्न है, चलते हैं, है ना, तो मुझे वो करना है, रादर कि मैं एक गाड़ी लूं, फिर उसका लोन, फिर ईएमआई, ये वो करूँ और मैं खुश ना रहूं. मैं ये ज्यादा अकेले करना जी रहा चाहता हूँ. हूँ, गाड़ी में अकेले घूम रहा हूँ। हाँ, 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 वो सब मुझे नहीं करना. हम्म, सो and I think a lot of हम्म, people are confused because of this, unhappy, not confused, हम्म, unhappy because of this. तो मुझे ऐसा लगता है कि यार लोगों को हम्म, खर्च करना चाहिए, क्योंकि वो कमा किस लिए रहे हैं, है ना. हमारी पेरेंट्स की जनरेशन ये थी कि सब बचाते 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 एंड एवरीथिंग, एक जगह रहते हैं, एक जगह एक लाइफस्टाइल बचाते हैं. बट आज की जनरेशन ऐसी नहीं है, हमको ऐसा रहना भी नहीं चाहिए. सो आई थिंक वी शुड स्पेंड, बट वेयर डू यू स्पेंड मैटर्स, है ना. हम्म। सो आई थिंक दैट्स आल्सो समथिंग आई वांटेड टू टॉक अबाउट. सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? ये जो पेरेंट्स वाली बात है, मतलब जनरेशन में डिफरेंस ऐसे ही है कि वो जनरेशन इस बारे में बात भी नहीं करती थी। अगर पैसे की बात भी हो रही तो खुसफुसा के हो रही है, ठीक है, करेक्ट. कितने हैं, कहाँ। और आज की जनरेशन बैठी है, दे आर हैविंग अ कन्वर्सेशन ऑन इट, एंड आई आई लाइक राइट नाउ आई एम फीलिंग दिस कि कुछ चीजें हैं जो शायद मेरे 10 साल पुराने इस बीइंग को वो चीजें समझ में आ जाती, कोई बता देता तो शायद और अच्छा होता, मैं बेटर प्रिपेयर्ड होता. आई आई बिलीव बहुत सारे लोग जो हमारी एज ग्रुप के हैं वो कुछ ज्यादा भी जानते होंगे इस पॉइंट पे, इस सब्जेक्ट पे, बट जो हमसे पहले के हैं, मतलब जो हमसे लाइक हमारे बाद है जो, हम्म. वो अभी भी अनजान है. और ये होता ही होता है, वी आर नॉट लाइक, हम सीखते ही जाते हैं ना. तो करेक्ट. उस पॉइंट पे जो लोग हैं उनको ये चीज समझनी बहुत जरूरी है, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. एंड
ऑब्वियसली जनरेशन चेंज हो रही हैं आज। कल तो बच्चे हर चीज के बारे में पहले से ही बहुत समझदार हो रखे होते हैं। तो भाई ये भी समझो, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड Yep. कमिंग बैक टू माया, अगेन माया इज समथिंग विच आप पहले तो सबसे पहले खुद के दिमाग में ही सॉर्ट होते हो, एज यू राइटली सेड कि तुम्हें क्या इंपॉर्टेंट है वहां पे। तुम्हारे लिए वो एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे Hmm. लिए वो कार इंपॉर्टेंट नहीं होती है, और वॉट एवर लोगों के लिए। अब कोई बोल सकता है कि भाई लैम्बोर्गिनी में बैठ के रोना अलग फीलिंग होती है। ठीक है भाई, तेरे को वो फीलिंग चाहिए तो ले। हमें नहीं चाहिए। मेरे Correct. को एक मतलब शाहरुख खान को काफी मैं आइडलाइज करता हूँ कई चीजों को लेकर, Hmm. ठीक है। एंड अब सही मेरे मतलब मेरे हिसाब से इज अ प्रीटी जेन्युइन गाय। और उसका इस पॉइंट पे भी बहुत बढ़िया पर्सपेक्टिव था दैट सी ये तो बना ही दिया जाता है कि जिसके पास पैसा है वो तो बर्बाद है। मतलब वो नालायक तो है ही है, ठीक है। Hmm. बट अगर तुम्हें अच्छा लगता है ना कुछ करने में, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे लिए वो किसी अच्छे रेस्टोरेंट में या अच्छे होटल में जाके फैमिली के साथ डिनर या लंच वोट एवर वो Hmm. एक्सपीरियंस करना है, सो Hmm. डू इट। वो Hmm. खर्चा करो दोस्त, दैट Hmm. इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। if you are like always thinking about XYZ चीजें एंड यो अभी तुम वो जी अभी के जीवन में वो नहीं कर रहे हो, तुम्हें नहीं पता यार कब वो मौका आएगा, कब करोगे। अभी तुम्हें Hmm. लग रहा है अगर इट इज इम्पोर्टेंट, इट विल गिव यू एन एक्सपीरियंस, या तुम्हें अंदर से एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन आएगा और एक खुशी आएगी जो तुम्हें और पंप करेगी और अच्छी चीजें करने के लिए, देन डू इट यार। बिकॉज लाइफ का तो नहीं पता भाई, किसी को नहीं पता। इच्छाएं तो ऐसे अधूरी रह जाएंगी, कुछ नहीं कर पाओगे। सो थिंक स्मार्टली। एंड आई आई फील कि कभी कभी कुछ कुछ कर लेना चाहिए अपने मन का। वो पुश करता है यार तुम्हें कि अच्छा 100%. अभी फिर से करना है ये, तो मेहनत करना पड़ेगा दोस्त। एंड देन करोगे, नेक्स्ट सन बन जाएंगे। राइट. इट्स फाइन। इन्वेस्टिंग में और मेहनत में कंपाउंडिंग हमेशा काम आती है. थिंक वही चीज है. ऑसम यार. तो यार सही है. आई आई थिंक. बिलीव हाँ. ये चीज के बारे में अगर थोड़ा कोई पहले बता देता मुझे हाँ. तो, और अगर कुछ और बेटर हो सकता था। राइट. मतलब वही मेक है, सेंस. मे भी शायद उस पॉइंट पे मैं उसको अगेन उस तरीके से लेता ही नहीं, समझता ही नहीं, उतना सीरियस ही नहीं मैं होता उस सब्जेक्ट के बारे में कि हम्म. dude, ये आने वाला लाइफ में इसके लिए तैयार है ना, क्योंकि हमेशा यही रहता है। हम जब छोटे होते हैं, बड़े हो जाएं जल्दी से, भैया दीदी हो जाएं, देख लो कैसे घूम रहे हैं। जब घूमना पड़ता है तो समझ में आता है यार ये लोग अपने क्लास में चिल कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। और ये ऐसे ही रहेगा, कोई कितना भी समझा ले कुछ नहीं होने वाला। ये तो पार्ट ऑफ नेचर है, ऐसे ही इवॉल्व करेक्ट. होगा। एनीवेज, जो जाग चुके हैं वो थोड़ा और जाग जाएं, जो नहीं जगे हैं वो देख लें भाई, जगना तो पड़ेगा। ट्रू ट्रू. ऑसम यार. आई थिंक अपन ने बहुत अच्छी अच्छी बातें कर ली. बहुत ज्ञान दे दिया सैटरडे सुबह को. बट इट वाज अ ग्रेट कॉन्वर्सेशन एंड आई थिंक इससे यही था कि यार जस्ट टू ब्रेक द दैट बैरियर एंड कि यार अगर हम ये बात कर सकते हैं तो इस दुनिया में कोई दो लोग बैठ के बात कर सकते हैं एंड इट विल हेल्प यू टू टॉक टू somebody यू आर कंफर्टेबल विद अबाउट मनी, जैसे हमने बात की आज. सो आई थिंक दैट्स ग्रेट. यहाँ पे we should take a break and I would like to thank you for your time and energy and so many thoughts. Thank you so much.